Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetangar and I welcome you all to our daily dose series. ठीक है. Here, before starting the question, जिन बच्चों ने IUCAM कैंप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, काइंडली सेशन के एंड में जरूर देखना. मैं इस कैंप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दूंगा जो 3rd of October से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो इस सेशन के एंड में मैंने इसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया प्लीज सेशन को एंड तक जरूर देखना. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. हम देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली इज आवर टुडेज डेली डोज. ऑलराइट, तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 मार्कर के हिसाब से है ना, एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कंसिडर होगा ज्योमेट्री का. इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जो हम अभी देखेंगे कि कैसे करना था इसे क्वेश्चन को. ठीक है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, हमें उसमें पी क्यू दिया हुआ है 6 यूनिट्स, क्यू आर दिया हुआ है √91, पी आर दिया हुआ है 11 एंड लेट एस एंड टी आर द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू एंड आर. चलो फिगर बनाते हैं हम पहले. लेट्स से दिस इज आवर ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर. ठीक है, तो पी क्यू हमें 6 यूनिट दिए हुए, पी आर हमें 11 यूनिट दिए हुए, क्यू आर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 91 इतना दिया हुआ. ठीक है, लेट एस एंड टी बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू एंड आर. तो क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दिस इज पॉइंट एस. आर से ड्रॉप किया, दिस इज पॉइंट टी. ठीक है, ऐसा हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्लियरली दी हुई है. अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या कह रहे हैं. लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. तो क्यू आर का मिड पॉइंट हमने मान लिया, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. फर्दर कह रहे हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एस टी can be expressed as a root b by c for positive integers abc such that gcd of a and c is 1 and b is not divisible. okay, तो बेसिकली हमें जो एरिया है mst का, मतलब कि इस ट्राइंगल का, इसको हमें किस में एक्सप्रेस करना है, इसको हमें a root b by c में एक्सप्रेस करना है. तो प्रैक्टिकली वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल mst, ये हमें निकालना है. ठीक है, अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा. अगर मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या आपको QTSR is a cyclic quadrature, ये सीधा दिखना चाहिए आपको. ये बहुत स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट है ना, ऑर्थो सेंटर में भी बहुत बार पढ़ा होगा. क्योंकि QR जो कोड है वो S पॉइंट पर और T पॉइंट इन दो जगह पर 90 डिग्री का एंगल से पेंड कर रही है. तो QTSR इज साइक्लिक क्वाड्रेटर विद, अब QR का जो सेंटर है, QR डायमीटर हो गया विद डायमीटर QR, क्योंकि डायमीटर ही सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री का एंगल से पेंड करते हैं. तो QR डायमीटर हो गया. दैट मींस जो M है, M is सेंटर ऑफ दिस सर्कल. कौन सा सर्कल, जो QTSR से बनेगा. तो M अगर सेंटर है तो आई कैन से MS जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू MT, दैट शुड बी इक्वल टू MQ, दैट शुड बी इक्वल टू MR एंड दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ QR. QR हमें √91 दिया हुआ है, तो दैट विल बी √91/2. ठीक है, QR का आधा हो गया. ठीक है, अब देखो अगर मैं ये बोलूं, अब अगर हम यहाँ पे लिखें कि कौन कौन सी हमारी साइड्स इक्वल हो गई हैं, MT MQ के इक्वल है और MS MR के इक्वल है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ये वाला एंगल Q है, ठीक है, ये वाला एंगल भी Q होगा. तो मैं बोल सकता हूँ एंगल TMS, TMS मतलब ये वाला एंगल, दैट शुड बी 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल Q. सिमिलरली इधर से मैं ये वाला एंगल बोल पाऊंगा, ये दोनों इक्वल थे, तो ये अगर एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा. तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ एंगल SMR that should be 180 minus twice of angle R. तो यहाँ से हम एंगल TMS बता सकते हैं. TMS will be how much? TMS will be 180 minus 180, इन दोनों का सम. 180 minus twice of angle Q plus 180 minus twice of angle R. और ये कितना बन रहा है, एक 180 खत्म हो जाएगा, तो we'll get twice of angle Q plus twice of angle R minus 180, or you can say this will be 360 minus angle P. तो दिस विल बिकम एंगल P. ठीक है, ये एंगल P के इक्वल बन जाएगा. ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है. बिकॉज एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, दिस इज नथिंग बट 180. और यू कैन से ये जो है ट्वाइस ऑफ एंगल P प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल Q प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल R, दिस इज 360. ठीक है, तो ये 360 यहाँ से खत्म हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल P, तो ये ओके, ये 180 माइनस 2P बन रहा है. Alright, this is 180 minus, sorry, this is 180 minus twice of angle P. तो ये वाला जो एंगल है TMS, ये बन गया हमारा 180 minus twice of angle P. आई होप इतना समझ में आना चाहिए. ठीक है,
तो इस फिगर में ये बन गया 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल पी। अब अगर हमें एंगल पी मिल जाए तो हम शायद ये एंगल टीएमएस निकाल पाएंगे, ठीक है। एंगल पी कहाँ से निकाल सकते हो आप? पी क्यू आर में कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है, कोसाइन रूल पी क्यू आर में। तो कॉस ऑफ पी मैं बोल सकता हूँ दैट विल बी पी क्यू स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर विच इज 91 होल अपॉन ट्वाइस ऑफ 6 into 11. This is 36, 121, 121 minus 91, 30, 36 plus 30, 66 upon 2 into 66 है ना। तो this comes out to be half. Cos p half आ रहा है तो p must be 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो एंगल TMS जो हम निकाल रहे थे 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल p, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस 120, दैट शुड आल्सो कम आउट टू बी 60 डिग्री। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं ट्राइंगल TMS की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल में टीएमएस में टीएम और एमएस तो बराबर था ही, ये हमने निकाला ही था, टीएम और एमएस ये दोनों तो बराबर है ही है, एज वेल एज एंगल एम, वर्टेक्स पे एंगल 60 डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज टीएमएस कैसी हो जाएगी, दैट विल बी इक्विलेटरल। टीएमएस जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें क्या चाहिए था, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एमएसटी। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली हाउ मच, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी है अब इसकी, ms, which is √91/2, तो इसका स्क्वायर, तो दैट विल बी 91/4, so that comes out to be 91√3/16 and clearly all of these are co-prime, so a plus b minus a पूछ रहा है, ठीक है। a का वैल्यू इज 91, b का वैल्यू इज 3, c का वैल्यू इज 16, ठीक है। तो a plus b माइनस, ये अब हम बड़े इजली यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना बनता है 94 माइनस 78 बन जाएगा, राइट। तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट विल बी सिंपली 78, राइट। तो ये एक ज्योमेट्री का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रेटल का कंसेप्ट किया और फिर एक कोसाइन ऑफ पी निकाला, कोसाइन रूल यूज किया, तो मल्टीपल कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल, ठीक है, एंगल चेजिंग हल्का सा, कोसाइन रूल, तो ये 3-4 कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। तो 5 मार्क्स के हिसाब से जेन्युइन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, राइट। आई होप यार आज का डेली डोज आपको समझ में आया होगा। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको सेशन के एंड में एक कैंप के बारे में बताऊंगा, तो उससे पहले आपको पता होगा कि इस साल IUQM का पैटर्न चेंज हुआ है, दिस इज द न्यू पैटर्न, है ना। एंड एग्जाम 30 अक्टूबर को है। आई होप आप सबने एग्जाम के लिए, IUQM के एग्जाम के लिए रजिस्टर जरूर कर दिया होगा IUQM पर, है ना। नए पैटर्न में देयर विल बी 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 12 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स एंड देयर विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये नई एडिशन है, पहले आज तक कभी भी IUQM में या प्री आरएमओ में 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आए थे। तो वी एक्सपेक्ट कि दीज शुड बी द गेम चेंजर, ये स्पेशली ये मतलब टॉपर्स में डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। तो अभी रफली 1 महीना पड़ा है ना, 1 सवा महीना पड़ा है। तो हाउ वी कैन हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस IUQM एग्जाम। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी वी आर लॉन्चिंग द कैंप, IUQM कैंप 2022। ये 3rd of अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और पूरा मंथ टिल द IUQM एग्जाम 30 अक्टूबर तक आपके साथ हम एंगेज रहेंगे डेली, ठीक है। ये कैंप हम तीनों VOS के टीचर्स, मैं, लोहित सर, अभय सर, हम तीनों टीच करेंगे आप लोगों को, राइट। क्या क्या इस कैंप में होगा, पहली बात तो दिस कैंप इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसके लिए आपको कहीं पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, ठीक है। कैंप के क्या फीचर्स हैं, कैसे इसमें एनरोल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ अभी। पहली चीज तो कैसे इसमें एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिए हुए हैं, आपको वो गूगल फॉर्म करेक्टली फिलअप करना होगा, ठीक है। यूल बी एनरोल्ड टिल 25 सितंबर के अराउंड आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट यस, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज डिटेल्स वेरीफाई करके उसमें एंटर करने में एनरोलमेंट में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एनरोलमेंट होगी, ठीक है। जो जल्दी एनरोल कर देंगे उनके एनरोलमेंट, उनको क्लासेस जल्दी दिखने लग जाएंगी, बाकियों को हो सकता है कुछ कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखने पड़े अगर आप लेट एनरोल करते हो, ठीक है। तो कोर्स की हाइलाइट्स हैं, 7 डे एंगेजमेंट, मतलब डेली हम आपके साथ एंगेज रहेंगे, ठीक है, टिल 30 अक्टूबर तक आपके साथ डेली हम एंगेज रहेंगे। सेशन जो होंगे दे विल बी लाइव लेक्चर्स, ठीक है। 2 मार्क्स, मार्क वाइज लेक्चर्स रहेंगे, 2 मार्क्स का अलग से लेक्चर होगा, 5 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे, 10 मार्क्स के अलग से लेक्चर होंगे। हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होगा, देयर विल बी ट्वाइस वीकली टेस्ट, ठीक है। तो मैं स्केड्यूल बता देता हूँ, हफ्ते में 7 डेज है, 2 डेज आपकी 2 मार्क्स की क्लास लगेगी, ठीक है। 2 डेज आपकी 5 मार्क्स की क्लास लगेगी, बिकॉज 2 मार्क्स से 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स से 12 क्वेश्चन होंगे, एंड 1 डे आपकी 10 मार्क्स की क्लास होगी, राइट।
5 दिन ही होंगे, 2 दिन हफ्ते में टेस्ट होगा, अगेन बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। जो नया पैटर्न है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पे बेस्ड टेस्ट होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज सेशंस, एकेडमिक सेशन, देयर विल बी सम स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशनल सेशन, ताकि आप पूरा अच्छे से मोटिवेटेड रहो एग्जाम को देने के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज फ्री फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर IUPM, ठीक है। अगेन ओनली क्राइटेरिया इज जस्ट टू फिल दिस गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। बट हाँ, गूगल फॉर्म है ना, ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट ईयर का स्टेटिस्टिक्स शेयर कर देता हूँ। लास्ट ईयर में ना, लास्ट ईयर भी हमने सिमिलर कैंप ऑर्गेनाइज किया था, बट इस साल टोटली नए क्वेश्चंस है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस बार हमने इंट्रोड्यूस किए हैं जो एग्जैक्टली 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स लेवल के होंगे। तो अगर कुछ बच्चों ने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, इस साल कंप्लीटली नया कैंप है, ठीक है, कंप्लीटली नए क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर लगभग 3400 बच्चों ने कैंप का फॉर्म भरा था, बट सिर्फ 2250 बच्चों की अप्रोक्सीमेटली डिटेल्स करेक्ट थी, तो वही कैंप में एनरोल किए गए, राइट। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 1650 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ना एग्जाम, IUPM का एग्जाम स्कूल एग्जाम्स के डेट के साथ क्लैश हो रहा था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो लास्ट ईयर इस वजह से एग्जाम नहीं दे पाए थे। इसी वजह से एज यू कैन सी लगभग लगभग 600 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, है ना, आउट ऑफ दोज हु हैव एनरोल्ड इन द कैंप, ठीक है, जिन्होंने कैंप की क्लासेस लगाई थी, लगभग लगभग 600 बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, बिकॉज उसके साथ स्कूल एग्जाम्स के साथ क्लैश हो रहा था डेट्स। इस साल ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज 30 अक्टूबर को ही टेस्ट हो रहे हैं, राइट। इनमें से अराउंड 800, तो अप्रोक्सीमेटली 50% बच्चों को IUPM सर्टिफिकेट मिल गया था, IUPM उन्होंने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब बच्चों के लिए जो IUPM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें बहुत कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स, बहुत सारे जुगाड़ बताए जाएंगे कि एक्चुअली में अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हो रहा तब भी हम उसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वैसे ओवरऑल रिजल्ट था। 798 स्टूडेंट्स को IUPM सर्टिफिकेट मिला था, उनमें से 46 gave INMO एग्जाम, जिसमें 5 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फॉर INMO, राइट। तो भाई विदाउट वेटिंग एनीथिंग, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से गूगल फॉर्म फिल करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, वी विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल, राइट। So thank you. We will meet you in the next daily dose. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.